आज का भारत वह देश नहीं रहा जिसे कोई अनदेखा कर दे। अब चाहे बात रक्षा की हो या फिर कूटनीति और अर्थव्यवस्था की, भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस गति से अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया है। और इसका असर अब दक्षिण अमेरिका तक साफ सुनाई दे रहा है। यही वजह है कि वेनेजुएला अब भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असल में देखा जाए तो वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है, और अभी वह अमेरिका के साथ गहरी टकराव की स्थिति में है। ऐसे माहौल में उसका भारत के करीब आना सिर्फ एक सामान्य साझेदारी नहीं, बल्कि एक नया भू राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जब अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा है, उस समय भारत का वेनेजुएला से जुड़ना दुनिया को साफ संकेत देता है कि भारत अब किसी दबाव में निर्णय नहीं लेता। ये पूरा मामला क्रिटिकल मिनरल्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन और कई अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार हैं। हालांकि इन पर अभी तक उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। दूसरी तरफ भारत तेजी से ईवी, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लंबे समय से प्रतिबंधों के बोझ से दब चुकी है, जबकि भारत को नई ऊर्जा और नए संसाधनों की तलाश है। इसी कारण वेनेजुएला के माइनिंग मंत्री खुद भारत आए और पीयूष गोयल के साथ लंबी बातचीत की। यानी यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में दोनों देश सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी जुड़ने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कदम दुनिया के लिए इतना बड़ा सरप्राइज क्यों है। इसका पहला कारण है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर अधिकतम दबाव नीति लागू कर दी है, और इसके चलते दोनों देशों के संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वेनेजुएला के सामने फुल एक्शन मोड में तैनात कर दिया है। फिलहाल वेनेजुएला और भारत की यह नजदीकी अचानक नहीं हुई, बल्कि यह पिछले कुछ वर्षों में भारत की वैश्विक नीति का प्राकृतिक विस्तार है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें वेनेजुएला से दूरी बना रही थीं, तब भारत ने रिश्तों के दरवाजे बंद नहीं किए, और यह वही भरोसा है जिसने आज वेनेजुएला को भारत के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके पास संसाधन बहुत हैं, लेकिन उन्हें उपयोग में लाने का साधन नहीं है। दूसरी तरफ भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां हमें अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की स्थायी सप्लाई चेन की जरूरत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, सोलर प्लांटों की मांग बढ़ रही है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऐसे मिनरल्स चाहिए जो चीन, ऑस्ट्रेलिया और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के पास अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, और अब वेनेजुएला भी इसी सूची में शामिल हो रहा है। वेनेजुएला के पास एल्यूमिनियम से लेकर सल्फर और आयरन तक कई ऐसे संसाधन हैं जिन पर अब तक काम नहीं हुआ। भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ कच्चा खनिज खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वहां की जमीन पर निवेश करने और माइनिंग प्रोसेस को आधुनिक बनाने के लिए तैयार है। इससे वेनेजुएला को आर्थिक राहत मिलेगी, और भारत को ऐसे संसाधन मिलेंगे जो आने वाले समय में हमारी तकनीकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होंगे। भारत और वेनेजुएला के बीच यह सहयोग सिर्फ मिनरल्स माइनिंग तक सीमित नहीं है। भारत ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि हम वेनेजुएला की फार्मा इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर सकते हैं, और भारतीय दवाइयों की गुणवत्ता और कीमत दोनों ही वेनेजुएला को बड़ी राहत दे सकती हैं। इसके अलावा भारत के ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल कंपनियां भी वहां आसानी से बाजार पकड़ सकती हैं, जो वेनेजुएला की टूटी हुई अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में मदद करेगी। आपको बता दें कि बीते 10 साल से दोनों देशों के बीच कोई बड़ी आधिकारिक बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब भारत ने संकेत दिया है कि जॉइंट कमेटी मैकेनिज्म को फिर से एक्टिव किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब दोनों देश नियमित बैठकों के जरिए माइनिंग, डिफेंस, एनर्जी और इंडस्ट्रियल सहयोग जैसे हर सेक्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। यानी इससे यह बिल्कुल साफ है कि भारत वेनेजुएला को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में तैयार कर रहा है। वैसे तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के नजरिए से यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका का सबसे पुराना विरोधी रहा है, और जब कई देश उससे दूरी बनाते हैं, ऐसे में भारत का उसके साथ जुड़ना वैश्विक राजनीति में एक अलग संकेत देता है।
इससे यह बात और मजबूत होती है कि भारत अब किसी एक खेमे पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने हितों के अनुसार साझेदारी करता है। अब यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरा कदम भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। भारत जानता है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी की मांग कई गुना बढ़ने वाली है, और यदि आज हमने इन संसाधनों को सुरक्षित नहीं किया, तो भविष्य में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहता, और वेनेजुएला इस रणनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिससे अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है कि भारत और वेनेजुएला की यह साझेदारी आने वाले समय में कितनी बड़ी बन सकती है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसका आंकड़ा 1 अरब 30 करोड़ है। लगभग 303 अरब बैरल बताया जाता है, और यह संख्या सऊदी अरब से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ वहां आयरन ओवर बॉक्साइट और कई अन्य मिनरल्स के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिन पर सालों से काम नहीं हो पाया था। यही वह खजाना है जो भारत की नई ऊर्जा रणनीति को मजबूत कर सकता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र भी कई गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। अकेले भारतीय ईवी मार्केट की ग्रोथ दर 40% से ऊपर दर्ज की जा रही है, और आने वाले 4 से 5 सालों में बैटरी मिनरल्स की मांग 2 गुनी से ज्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में अगर भारत वेनेजुएला से खनिज सप्लाई सिक्योर कर लेता है, तो हम भविष्य की पूरी ऊर्जा चेन को सुरक्षित कर लेंगे। दूसरी तरफ वेनेजुएला को भी भारत से उतना ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कई सालों से प्रतिबंधों के कारण टूट चुकी है। महंगाई कई बार 1000 से ऊपर चली गई थी, और आज भी उसे विदेशी निवेश की बेहद जरूरत है। भारत की कंपनियों के आने से वहां रोजगार पैदा होंगे, नई तकनीक आएगी, और फार्मा और ऑटो सेक्टर में वेनेजुएला को ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनकी कीमत अमेरिका और यूरोप की तुलना में कई गुना कम है। जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो यह कदम बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। दुनिया जानती है कि वेनेजुएला अमेरिका का पुराना विरोधी रहा है, और अमेरिका ने कई बार उस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में भारत का इस समय वेनेजुएला के साथ खड़ा होना यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ किसी एक शक्तिशाली गुट का समर्थक नहीं, बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश बन चुका है। चीन भी वेनेजुएला में निवेश करता रहा है, और रूस भी उसे सैन्य और आर्थिक सहायता देता है। पर भारत का जुड़ना इन दोनों देशों के मुकाबले एक संतुलित और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभर रहा है। साथ ही आने वाले सालों में यह साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया आयाम दे देगी, क्योंकि दुनिया के कई क्षेत्रों में खनिजों की राजनीति तेज हो चुकी है, और कई देश सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत यह जोखिम नहीं लेना चाहता, और यही कारण है कि हम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में नए खनिज स्रोत ढूंढ रहे हैं, जहां वेनेजुएला इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह खबर सिर्फ खनिजों की नहीं, बल्कि भारत की उभरती वैश्विक शक्ति की है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि भारत और वेनेजुएला की यह नई पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका हर लाइक हमें ऐसी ही और गहरी और आसान भाषा वाली खबरें लाने की ताकत देता है। और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी समझ सकें कि भारत आज किस तरह दुनिया का नया निर्णायक बनता जा रहा है।